आपकी आवाज आ रही है, आपकी है ना, फिगर भी आ रही है सामने। ओके सर। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर। कल से वो बताए थे ऑपरेटर से आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा लूप कंसेप्ट। जी सर। एक क्लास और के बाद हम लोग प्रॉम्प्ट शुरू करेंगे फ्लटर पे। बाबा कंसेप्ट देखिए, पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सी लूप। लूप का मतलब क्या होता है बताएंगे आप? लूप सर, मतलब अगेन अगेन कोई कंडीशन फॉलो हो रही तो। लूप का मतलब होता है आइटरेट करना। जी। क्या कहते हैं? जी। आइटरेट या रिपीट करना, है ना सर? यस सर। सपोज वी आर डिस्कस हियर कि अगर आपके पॉकेट में 5 रुपीज की 5 कॉइन्स हैं, जी। तो हैंड की कैपेसिटी है कि वन टाइम में 1 कॉइन को एक्सेस करेगा। जी। तो हैंड पॉकेट में कितने बार जाएगा? 5 टाइम। जी सर। अगर हैंड एक बार में 1 रुपये का कॉइन लाता है, तो हैंड पॉकेट में कितने बार इंटर करेगा? जितना नंबर ऑफ कॉइन होगा जी सर। उतने टाइम आइटरेट होगा। तो अगर लूप की हम डिफिनेशन की बात करते हैं, कोई पूछता है कि व्हाट इज लूप, तो कहते हैं गुरुजी कि प्रोग्राम में बी रिपीटेड। रिपीटेड मतलब क्या होता है गुरुजी? आइटरेटेड। यस सर। रिपीटेड इन सर्टेन नंबर ऑफ टाइम, बहुत ध्यान से समझेंगे। जी। सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? इज कॉल्ड लूप। ओके। अब बताएंगे मुझे, मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, सर्टेन नंबर ऑफ टाइम, देखेंगे ब्लैक में लिखा हुआ है। जी। ये सर्टेन नंबर ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन अबाउट सर्टेन नंबर ऑफ टाइम? तो निश्चित टाइम्स तक। सर्टेन नंबर ऑफ टाइम का मतलब होता है टिल कंडीशन। कंडीशन। जी। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगा, जी। तब तक लूप क्या होगा? आइटरेट होते रहेगा। जब तक लास्ट पॉइंट नहीं निकलेगा पॉकेट से, जी। तब तक क्या होगा? लूप आइटरेट होते रहेगा। जी सर। Clear? यस। So I have written the definition of loop. Program may be repeated in certain number of times. Certain number of time means, guys, till the condition program is iterated. Till the condition program is iterated. जब तक लास्ट कॉइन पॉकेट से रिलीज नहीं होगा, तब तक लूप पॉकेट में आइट्रेट होते रहेगा। पॉइंट इज क्लियर? यस सर। नाउ सी, अब हम लोग जो बात करते हैं यहां पर, जो टॉपिक की बात कर रहे हैं सी, वह देखिए यहां पर। अब हम लोग बात करते हैं से, अब देखिए कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लूप। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ लूप। स्ट्रक्चर ऑफ लूप। स्ट्रक्चर ऑफ लूप। देखिए जब लूप की बात उठती है, तो लूप को 3 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे। याद रखेंगे, जब लूप की बात उठे तो लूप को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स में होते हैं। पहला पार्ट की अगर हम बात करते हैं सी, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट। देखिए ये स्ट्रक्चर ऑफ लूप में चल रहे हैं। इज ए फर्स्ट पार्ट, इट इज ए सेकेंड पार्ट, इट इज ए थर्ड पार्ट। देख रहे हैं ना? यस सर। पहला पार्ट होता है इनिट। क्या कहते हैं? इनिट। इनिट मतलब क्या होता है सर? इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज, ओके। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। नहीं, इनिट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। इनिट मीन्स इनिशियलाइज। जहां से आप चलते हैं वो क्या आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट होता है कंडीशन। वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड पॉइंट इज कंडीशन। जहां को आपको जाना है वह पॉइंट का होता है, पोजीशन होता है कंडीशन। और थर्ड पॉइंट होता है सी, री इनिशियलाइज। री इनिशियलाइज। री इनिशियलाइज, री मतलब अगेन, री इनिशियलाइज। ये दो सब फैक्टर में डिवाइडेड होते हैं। अगर लूप फॉरवर्ड चलता है तो कहते हैं प्लस प्लस, अगर वो बैकवर्ड चलता है तो माइनस माइनस। क्या लिखते हैं यहां पर? प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब होता है लूप क्लॉक वाइज चल रहा है।
दूसरा पोर्शन होता है माइनस माइनस। माइनस माइनस मतलब होता है लूप एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो कितने स्ट्रक्चर में डिवाइड है? तीन पार्ट्स में। कोई भी लूप का प्रोग्राम तीन पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पॉइंट क्या कहते हैं सर? इनिशियलाइज। इनिट, इनिट मतलब इनिशियलाइज। इनिशियलाइज मीन्स होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से लूप चलेगा। दूसरा पॉइंट होता है कंडीशन, और तीसरा पॉइंट होता है रीइनिशियलाइज। रीइनिशियलाइज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स। वन इज द इंक्रीमेंट। इफ द लूप मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड इंक्रीमेंट, अनदर इज द डिक्रीमेंट्स। क्या होगा जब बैकवर्ड होगा? कैसे? ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास में ये एक स्ट्रेट लाइन है इंडिया से पाकिस्तान जाने का। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा। और आप बैठे हैं, ये आपका पोजीशन है। देखिए ये आप है यहां पे, देखते हैं ना एक ब्लैक वाली सिंबल? ये आप हैं यहां पे, ये आपका घर है। तो ये पॉइंट जो है क्या कहलाएगा? इनिट। स्टार्टिंग। इसको क्या कहते हैं? स्टार्ट। आप यहां से चलेंगे तो ये ब्लैक वाली पॉइंट क्या कहलाएगा? इनिट, स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसके बाद वी कैन सी हेयर, आपके राइट हैंड साइड एक ब्लू वाली लाइन है, और लेफ्ट हैंड साइड भी ब्लू वाली लाइन है। देख रहे हैं ना? तो ये दोनों ब्लू वाली लाइन जो है ये कहलाता है कंडीशन। क्या कहलाता है गुरुजी? कंडीशन। और इसके बैकवर्ड में भी क्या है? कंडीशन। बहुत ध्यान से समझेंगे कंडीशन। अगर इनिशियलाइज पॉइंट से अगर लूप आगे की ओर मूव करता है, क्लॉकवाइज मूव करता है, प्लस प्लस होगा। अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो क्या होगा सर? ऑर्डर में चलेगा तो प्लस प्लस। लेकिन अगर वहां से क्या होगा? लूप अगर रिवर्स चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो क्या कहेंगे इसको? माइनस माइनस। कोई भी डाउट? यस सर। कोई भी डाउट सर यहां तक? नो सर। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं सी, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ लूप। टाइप ऑफ। वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप। बहुत आराम से पढ़ें, जल्दबाजी नहीं है, जहां ने समझ में आए पूछ ले, झूठ मत बोले। आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ लूप। जब मैंने पूछा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप, नाउ वी आर गेटिंग द आंसर इज हियर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूप। कितने टाइप के लूप हैं सर? तीन तीन सर। टाइप के लूप हैं। फर्स्ट इज फॉर लूप। फर्स्ट लूप इज कॉल्ड फॉर लूप। सेकेंड लूप इज कॉल्ड while लूप। सेकेंड लूप की बात करते हैं while। एंड लास्ट इज हेयर। बहुत अच्छे समझे हैं, क्योंकि डार्ट में पूरा यूज होगा। 2 या 3 क्लास के बाद डार्ट पकड़ेंगे हम। ठीक है लॉजिक यहां पर क्लियर करें आप। ठीक है। नहीं समझ में 50 पूछे मुझसे। ठीक है सर। थर्ड इज द डू वाइल लूप। डू वाइल नहीं बोलते हैं, डू डॉट डॉट वाइल। ठीक। मतलब डॉट डॉट का मतलब होता है लॉजिक। ओके। तो डू वाइल, डू वाइल, डू और वाइल के बीच में थोड़ा सा इंटरवल दे। डू वाइल नहीं बोले, डू वाइल। तो क्या कहते हैं? डू वाइल लूप। फाइव। How many types of loop? There are three types of loop. Here, one is the for loop, another is a while loop, another is a do while loop. Want it clear? यस सर। Here are the three types of loop. इसको मैं सेव कर देता हूं। ठीक। तो मैंने इसको सेव कर दिया लूप वन नाम से तत्काल। तो मुझे आगे यूज करना है। कहाँ सेव किया? लोकेशन देख लेता हूं। सेव किया हूं डेस्कटॉप पे। पॉइंट इज क्लियर। अब हमने फाइल में गए सी। नाउ वी आर टॉकिंग, पहला लूप हम पढ़ते हैं फॉर लूप। नाम क्या है आपका? फॉर लूप। फॉर लूप। जी। अब फॉर लूप में क्वेश्चन है, देखिए, कहते हैं राइट ए प्रोग्राम। ये कमेंट लाइन होता है। वी आर राइटिंग WAP। WAP मतलब होता है सर राइट ए प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम। कहता है टू प्रिंट 1 to 10 नंबर्स इनकम। बाय यूजिंग 1 to 10 फॉर नंबर। लूप। गुरुजी क्या कहा? 1 से 10 नंबर प्रिंट करना है आपको फॉर लूप से। ओके। क्वेश्चन इज हेयर। तो आप क्या करते हैं? पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड, याद होगा। जी। एस टू। क्या लिखते हैं? हैश इंक्लूड।
लिखते हैं आईओ स्ट्रीम डॉट एच, पीछे बात किए थे हम लोग, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। ओके फिर सर। लिखते हैं हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, दो हेडर फाइल मैंने यूज कर लिया। अब लिखेंगे void main। मैन। void main is the main function to execute a program. What is role of void main? Void main is the main function. This function is responsible to execute, to run a program code. ओके सर। अब हम लिखते हैं सी, यहां पर इंट। इंट इज व्हाट? इंट इज ए डेटा टाइप, या राइट सर। यस। right? What is int? Int is a data type, टाइप and we are writing here a. A is a variable. वन। Now we are writing CLR SCR, यही प्रोग्रामिंग भी करेंगे वहां पर जाकर। क्लियर स्क्रीन फॉर, क्या लिखेंगे गुरुजी? a इज इक्वल टू 1, देख रहे हैं? a इज इक्वल टू 1 मतलब क्या हो गया? a इज इनिशियलाइज बाय 1। वैल्यू क्वेश्चन वन कहता है। है कि 1 to 10 नंबर प्रिंट कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 1 to 10 नंबर प्रिंट कीजिए। तो a इज इक्वल टू 1, इट मींस व्हाट? हियर a इज इनिशियलाइज बाय 1। पॉइंट इज क्लियर? यस सर। a लेस इक्वल टू 10, इट इज ए कंडीशन। कंडीशन राइट। मतलब 1 से चलेगा, इसका मतलब हो गया ये 1 से चलेगा और कहां तक जाएगा गुरुदेव? 10 तक। 10 तक जाएगा। 1 से चलेगा, 10 तक जाएगा। नाम क्या है आपका? ए प्लस प्लस। प्लस प्लस मतलब होता है 1 इंक्रीमेंट। यस सर। अब इसके बाद मुझे प्रिंट करना है, थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा कर देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए, तो इसको ले लेता हूं 20 साइज में, राइट? ओके। मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए कमांड होता है सी आउट। सी आउट। मैंने कहा ए, इंटेल मतलब होता है न्यू लाइन। और क्या करेंगे? लूप बंद कर दिए ना। जी। आप करेंगे गेट सी एच और सेमीकोलन। जी। तो आप देखिए, अगर इस प्रोग्राम को हम रन करवाएंगे सेव कर कर, तो पहले बार क्या होगा? जी। ये क्या प्रिंट करेगा यहां से बताएंगे? वन की वैल्यू वन करेगा। पहले बार 1 करेगा। 1 के बाद गुरुजी क्या होगा? टू। ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ ना, जी। तो क्या होगा यहां से? लूप क्या होगा? रिपीट होगा। प्लस प्लस। कितने बार रिपीट होगा सर ये लूप? 10 टाइम। यस सर। नहीं, 1 2, इससे कहां तक जाएगा? इससे जाएगा 10 तक। 10 के बाद कंडीशन ट्रू होगा कि नहीं होगा? जी फुलफिल हो जाएगी कंडीशन। तो फुलफिल होगा तो एग्जिट हो जाएगा। यस। अब आइए हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर, इसको आप प्रैक्टिकल पोर्शन में जा रहे हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकल पोर्शन में जा रहे हैं तो वी कैन सी हियर। अब हमने यहां पर आया, मैंने कहा टर्बो सी। क्या लिखा है? सी। वी आर राइटिंग हियर टर्बो सी। सॉफ्टवेयर को क्लिक किया। यही मेन चीज है, डॉट डॉट पकड़ना है, तो यहां पर पावर लॉजिक है। देखिए खुल गया। हमने क्या कहा? ब्लैंक स्पेस। पीछे का स्क्रीन हमने कहा हट जाओ, और मैंने कहा यहां पर न्यू फाइल खोल दो। आ गया आपके पास में। यस अब सर। क्या लिखेंगे सर? हैश इंक्लूड, प्रोग्राम का टाइटल लिख दीजिए, कमेंट लाइन, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 नंबर बाय यूजिंग फॉर लूप। यही क्वेश्चन है ना? 1 से 10 नंबर प्रिंट करना है फॉर लूप से। अब क्या करेंगे यहां पर? हैश इंक्लूड, मेरा नाम क्या है? आईओ स्ट्रीम डॉट एच, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। और दूसरी हेडर फाइल्स हैं कौन? सर।
कौन सा टेक्नोकॉप कब? वो तो मैंने फोन किया था उसे, मैं भी थोड़ी बात कर रहा था, मैंने कहा दोबारा डाल दो, तो पहले ही क्लोज हो गया था। हाँ, उससे मैंने कहा था तो दोबारा डाल दो भाई। दोबारा, हाँ, हाँ, ना ना, आप ना जाने का टेंशन ना हो, सारे वहाँ के भी केस हमारे पास आ रहे हैं। इसी में, चलो देखते हैं। हाँ? चेक कर लीजिए डिस्प्ले है। हाँ दोबारा लो, मुझे बताओ। अरे वो नहीं है सर, क्या नहीं उसमें डिस्प्ले आकर देखा, तो नाम बोल पा रहे हैं अभी। अभी मैं ना उस लाइन से हट गया पूरा यार। अब 50 का क्लेम ले लिया मैंने, 50 का क्लेम ले रखा है। हाँ, इस बार। void main, void main. ये सर। Now, int is a what? Int is a data type, and a is a variable. CLR. It is a function, inbuilt function to clear up previous string data. Now, for क्या लिखे यहाँ पर a is equal to 1. Here we can see a is initialized by 1, a less equal to 10, यस and सर। a plus plus. यस सर। Now we are using here cout. This ठीक। command used to print the data. यस सर। A. ठीक। Now indel means new line. Now just close up get ch. Now see here this one. Now save it. Just save it. So click on save. Write down the file name is here acc.cpp. CPP is the extension of this file. Save it. रन कराएंगे Ctrl+F9। तो Ctrl+F9 अगर हम दाब रहे हैं तो सी आउटपुट क्या आ रहा है देख रहे हैं हम यहाँ पर। तो सी हियर देखिए तो एरर दे रहा है ना, सिस्टम पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम मिस्टेक किए हैं। अब इंटर मारेंगे तो दिखा देगा। हमने यहाँ पर वॉइड मेन में किए हैं, मेन का स्पेलिंग गलत है, देख रहे हैं ना। तो करेक्ट कीजिए इसको। तो लिखा है यहाँ पर MAIN। अब इसको दोबारा अगेन हम क्या करते हैं, रन करवाते हैं। देखिए क्या आ गया आउटपुट, 1 to 10 आया कि नहीं आया। क्लियर है पॉइंट। यस सर। और कोई? अब मैं कर रहा हूं उसको रिवर्स प्रिंट करना है 10 to 1, तो क्या करेंगे आप। सॉरी सर। मुझे रिवर्स प्रिंट करना है, आई वांट टू प्रिंट हियर 10 to 1। 10 to 1। हाँ डिसेंडिंग करना है। डिसेंडिंग तो माइनस माइनस कर देंगे। अब माइनस माइनस करते एजिबल हैं। 10 यहाँ पर करेंगे। माइनस माइनस करते हैं, लॉजिक देखिए। वी आर डूइंग हियर माइनस माइनस। इसके बाद आपको करना है, मुझे नहीं कुछ करना है, आप बोलिए मैं करते जा रहा हूँ। जी सर। ए इज इक्वल टू 10। Very good. A is equal to 10. Why? Because A is initialized by 10. ए ग्रेटर देन 1। Good answer. A greater equal to 1. यस सर। Right? It print here what? It print here reverse numbers. आया कि नहीं आया सर। यस सर। अब एक क्वेश्चन चेंज कर दिया, सुनिए मेरी बात। मुझे 1 से 10 नंबर का
सम भी निकालना है और एवरेज भी निकालना है। आई वांट टू कैलकुलेट सम एंड एवरेज 1 to 10 नंबर बाय यूजिंग फॉर लूप। ओके देन क्वेश्चन है टू कैलकुलेट सम 1 to 10 नंबर बाय यूजिंग फॉर लूप। तो मुझे यही 1 से 10 है ना, इसका मुझे सम निकालना है और एवरेज। तो क्या करेंगे गुरुदेव, टेल मी लॉजिक। तो यही काम करेंगे ना यहाँ पे। यस यहाँ सर। पर जाकर क्लिक कर देंगे इंट सम इज इक्वल टू जीरो। जीरो मतलब क्या हो गया, नल। जी। सम में पहले से कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं होगा। यस सर। और फिर कहा इंट एबीजीटी इज इक्वल टू जीरो। दोनों अभी जीरो जीरो है, मतलब सम एंड एवरेज में कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं है। अब क्या करेंगे, यहां पर जब आएंगे तो क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए। लॉजिक समझ में आया आपको। सर। जब आपका ए का वैल्यू यहां पर 1 होगा सर। तो सम की वैल्यू कितनी होगी, 0। और ए की वैल्यू 1, तो 0 + 1 क्या होगा, 1। तो सम में कितना ऐड होगा, 1 ना। होगा या नहीं होगा, हेलो। यस सर। यस सर। तो लूप जितने बार चलेगा तो सम में आपका वो क्या होगा, ऐड होते जाएगा। और हमने यहां पर कहा सी, यहां पर कि सी आउट, पहले हम सम को प्रिंट कर देते हैं। जी तो सर। क्या लिखा है यहां पर कि सम इज इक्वल टू, ये डबल कोट में मैसेज देगा और ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो ये क्या करेगा सर, यहां पर सम प्रिंट कर देगा। यस सर। तो मुझे निकालना है एवरेज। तो एबीजीटी इज इक्वल टू क्या होगा सर, सम डिवाइडेड बाय नंबर्स। यस सर। बार लूप चला है 10 टाइम ना, जी सर। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए आप। जी तो सर। सम कितना होगा 1 to 10 का, 55। 55 डिविजिबल बाय 10। Why? Because a loop is iterated at 10 times. Now, अब मुझे क्या करना है सर यहाँ पर, अब मुझे निकालना है यहाँ पर एवीजी एवरेज। तो एवरेज इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पर, एवीजीटी ना। एवरेज क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। अगर अब मैं इसको रन कराता हूं तो सी एयर आया कि नहीं आया, 1 to 10 प्रिंट किया। सम कितना आया, 55। एवरेज कितना होगा इसका, 5। जी। तो क्या निकाला सर आपने लूप से, देखा यहाँ पे। थोड़ा This सा। program is to calculate 1 to 10 number sum and average by using for loop. Any doubt? इसमें थोड़ा सा सर मेरे को समझ में नहीं आया। कहां पर बताइए, दोबारा बता देता हूं। जी जी दोबारा। हमने क्या किया गुरुजी, जी। सबसे पहले यहां पर देखेंगे तो मैंने सम निकाल दिया। जी। तो पहले ए की वैल्यू कितनी है, 1। जी। और सम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0। तो जब ए का वैल्यू 1 होगा तो 0 + 1 क्या होगा, 1 ना। यस सर। अब लूप दूसरे बार चलेगा तो क्या होगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस माइनस 1 इंक्रीमेंट। यस सर। ए की वैल्यू 2 हो जाएगी और सम की वैल्यू 1। तो 1 + 2 कितना होता है, 3। थ्री। अच्छा ये सम करा रहे हैं यहाँ पर फिर प्रिंट कर रहे हैं। और उसके बाद एवरेज निकाल दीजिए। राइट राइट ठीक है सर ठीक है। कोई डाउट, नो सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल से। जी सर। आगे बढ़ते हैं। जी। डन, डन सर। वेरी गुड। अब देखिए हम स्क्रीनशॉट हटाकर हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया सर। क्या कर रहा हूं इसको, अब जी। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। अब क्वेश्चन है जी। ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है सर, व्हाट इज अ ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट व्हाइल लूप में चलता है। ब्रेक मीन्स एग्जिट। एग्जिट यस। Break is a keyword. Break is a keyword. When condition is true, the program is terminated. जब कंडीशन ट्रू होगा तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यस सर। बाहर हो जाएगा। यस सर। तो मैंने लिखा है यहां पर सर फॉर, देखिए ए इज इक्वल टू 1, ए इज इनिशियलाइज्ड बाय 1, ए लेस इक्वल टू 10, ए जी। प्लस प्लस। ये लूप कितने टाइम चलेगा, 1 to 10। डन डन। Now we are writing guys a is equal to 5. यस सर। Now we are writing here break. राइट। See here. Now we are writing C out A. जी। Enter.
तो अगर इस प्रोग्राम को गुरुजी चलाएंगे तो क्या होगा, आउटपुट बताएंगे मुझे? तक आएगा, प्रिंट होगा। क्या आएगा? 5 तक, 1 to 5 तक प्रिंट होगा। गंदी बात, जी। प्लीज गलत बोल रहे हैं, दोबारा सोचिए एक बार और, टाइम दे रहा हूं आपको चांस। 1 to 5 क्यों प्रिंट करेगा गुरुदेव? फाइव जब आपको फाइव से वन टू, स्टार्ट होगा। जब ए का वैल्यू 5 होगा तो जी। कंडीशन ट्रू होगा ना, तो यस ये सर। बाहर कर देगा ब्रेक। तो एक 5 क्यों प्रिंट करेगा, 1 to 4 करेगा ना। जी। मैंने कहा वो जी। ए का वैल्यू 1, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो 1 प्रिंट कर दिया। लूप क्या होगा, यहां से रिपीट करेगा। जी। ये कब तक चलेगा, 4 तक, लेकिन जब ए का वैल्यू 5 हुआ तो कंडीशन ट्रू हुआ ना, जी सर। तो ब्रेक एक्टिवेट हो जाएगा ना, ब्रेक तो बाहर कर दिया, तो जब प्रोग्राम को बाहर कर देगा तो प्रिंट कहां से करेगा? ओके सर। कंसेप्ट इज क्लियर? जी सर। तो वो तो। ब्रेक मीन्स व्हाट? एग्जिट कर देना, टर्मिनेट कर देना। ओके सर। जब कंडीशन, अगर मैंने यहां पर गुरुजी कर दिया, आप देखो, मैं यहां पर कर दिया 8, तो क्या होगा बताना? 7 तक एग्जीक्यूट करेगा वो। राइट, 7 तक एग्जीक्यूट करेगा, जो 8 होगा जी। कंडीशन ट्रू होगा, ब्रेक एक्टिवेट होगा, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। जी। तो ब्रेक इज क्लियर? यस सर। अब सर एक मैं छोटा सा काम करता हूं, आई हैव यूज द ब्रेक, नाउ वी आर यूजिंग द कंटिन्यू। यही है सेम कीवर्ड, ये याद रखिए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू, व्हाट डू मीन अबाउट कंटिन्यू? कंटिन्यू मतलब चलता रहेगा, उसके बाद चलता रहेगा, तो आउटपुट क्या होगा इस कोड का? 10 तक चलेगा। 1 से 10 तक चलेगा? जी। जी सर। गंदी बात, 1 से 10 तक क्यों चलेगा? ये प्रोग्राम जो है 1 से 10 तक में क्या होगा, 5 को प्रिंट नहीं करेगा, स्किप कर जाएगा। अच्छा, 5 को स्किप कर रहे हैं। राइट, जो कंडीशनल नंबर है ना उसको स्किप कर देता है, इग्नोर कर देगा। ओके सर। प्रोग्राम इज आइटरेटेड 1 to 10, बट कंडीशनल नंबर क्या होगा, यहां से स्किप कर देगा, वो प्रिंट नहीं करता है। ओके सर। They are the two keyword, break and continue. Break means to terminate the task when the condition is true. ओके सर। But continue is the another keyword. When condition is true, this number is skipped. ओके। अगर गुरुजी इसको हम चला रहे हैं तो 5 नहीं प्रिंट करेगा, देखिए 5 यस। प्रिंट किया है क्या? नहीं सर। तो क्या हो गया, स्किप हो गया ना। यस सर। तो ब्रेक कंटिन्यू में डिफरेंस समझ में आ गया? ओके जी सर। वेरी गुड। अब देखिए, एक क्वेश्चन कर रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट फैक्टोरियल नंबर्स। समझिए, कहता है ए मनीष, एक प्रोग्राम बनाओ जो फैक्टोरियल नंबर बनाना है। आप पहले समझिए कि फैक्टोरियल नंबर, अगर मैं कहूं यहां पर 4 का फैक्टोरियल निकालिए तो क्या होगा गुरुजी? 4 into 3 into 2 into 1, यस सर। यही होगा ना, इक्वल टू 24। यस सर। यही पढ़ कर आए हैं हम लोग यहाँ पर। जी सर। वेरी गुड। अगर 3 का फैक्टोरियल क्या होगा सर बताना? सर। 3 into 2 into 1 जी। इक्वल टू 6, यही होगा ना सर। तो आपको फैक्टोरियल नंबर निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पहले मैंने कहा इंट एफ इक्वल टू 1, यस एफ सर। को क्या किया, 1 से इनिशियलाइज किया। ओके सर। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई वी हैव इनिशियलाइज एफ बाय 1। यस सर। अगर गुरुदेव एफ को अगर 0 से इनिशियलाइज करेंगे और 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 0 आएगा ना। यस सर। Right. That's why we have initialized f by 1. Now, अब हम लिखते हैं यहां पर int a CLR SCR। क्लियर स्क्रीन, यहां पर लगा दी आपको। अब हम क्या कर रहे हैं, सी यहां पर यूज कर रहे हैं फॉर लूप। फॉर लूप में क्या कहा, a इक्वल टू 4, जिस नंबर का फैक्टोरियल नंबर निकालना है वो असाइन करते हैं, मुझे 4 का चाहिए, तो लिखा a इक्वल टू 4 यस सर। एंड ए ग्रेटर इक्वल टू 1। लूप कब तक चलेगा सर, 1 तक चलेगा, यस सर। है कि नहीं है? यस सर। अब क्या करेंगे, एफ इक्वल टू एफ इंटू ए, ओके। ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना। नहीं होगा। और अब क्या होगा यहां पर सी आउट, क्या यस। लिख रहे हैं कि फैक्टोरियल नंबर इक्वल टू ऑफ एफ।
तो कितना आंसर आएगा, लॉजिक बताएंगे इसका। ए, देखिए पहले बार एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी है गुरुजी? एफ की वैल्यू 1 वन। रहे। ए से वो होगा तो 4 आएगा। आइए चार, तो 4 × 1 4। सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो ए का वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा 1। 4 - 1 3। तो ए 3 की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी, और यस एफ की वैल्यू 4। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, 12। जी अब नेक्स्ट टाइम चलेगा तो क्या होगा, 3 - 1 ए का वैल्यू होगा 2 हो जाएगा। तो 2 को क्या करेंगे हम, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रिजल्ट होगा, 24। जी हेलो। जी सर। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 1 है ना, तो एक बार और चलेगा लूप। यस सर। तो क्या होगा यहाँ पर 24 × 1, तो रिजल्ट क्या होगा 24 है ना। जी सर। तो अगर हम इसको रन करवा रहे हैं सी, तो व्हाट इज आउटपुट, देखिए तो 24 आ रहा है आपको। यस अगर मैं स्ट्रक्चर देखना चाहता हूं पूरा, तो क्या करेंगे आप, कैसे लूप चल रहा है, तो आप एक काम करेंगे, ये करली ब्रैसेस है ना, इसको नीचे ब्लॉक कर दीजिए, आपको सब कुछ दिखा देगा, बायोडेटा। और मैंने इसको रन कर दिया। अब देखिए आ रहा है आपको कैसे चल रहा है। यस सर। पहले क्या आया सर, ये अब जो है बार बार प्रिंट करेगा तब तक। देख रहे हैं ना कि जैसे लूप चल रहा है इंटरनली, वो क्या करता है, यहां पर दिखा रहा है 4 × 1 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, 12। 4 × 3 एक बार और ज्यादा आ रहा है। 4 ही बार तो आ रहा है। जी पहले क्या था, एफ की वैल्यू कितनी थी, 1। 1 और ए की वैल्यू कितना था, 4। तो 4 4 × 1 क्या होगा, 4 4। सेकेंड टाइम क्या होगा, अब ए की 3 वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस होगी ना, 1। तो 4 - 1 3। 3 और एफ की वैल्यू है 4। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 12 ही होगा ना सर। सर। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फिर ए की वैल्यू 3 - 1, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। जी और सर। यहाँ पर है 12। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 24 होगा, जो थर्ड टाइम आ रहा है। जी सर। और लास्ट टाइम क्या होगा, 24 × 1। जी सर। तो क्या हो गया ये, वी हैव कैलकुलेट द, क्या निकाला है यहाँ पर, फैक्टोरियल नंबर। फैक्टोरियल नंबर। ये कौन सी लूप था आपका, फॉर लूप ना। जी सर। अब क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा वाइल डू वाइल की भी बात कर लेता हूं। अगर मुझे वाइल लूप से निकालना है तो क्या करेंगे आप, अगर मुझे वाइल लूप से निकालना है तो क्या करेंगे। जी मैंने कहा ए इक्वल टू 1। जी वाइल लूप से 1 से 10 नंबर प्रिंट करना है तो CLR, यस क्या सर। लिखा है यहाँ पर, वाइल 5 ए लेस इक्वल टू 15। ए यहाँ पर क्या है सर, 1 से नहीं चला जाएगा। जी और यहाँ पर क्या लिखा, ए लेस इक्वल टू 15, ये कंडीशन हो गया। और मैंने लिखा है यहाँ पर सी ऑफ ए, इंडेल, इंडेल मतलब न्यू लाइन, जी ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा ना। जी सर। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होगा सर, 1 to 15 आएगा कि नहीं आएगा। जी सर। देखिए तो, रन करा रहा हूं तो क्या आ गया, 1 to 15। यस सर। वो भी डॉट। जी हेलो। यस सर। वेरी गुड। तो हमने यहाँ पर क्या किए, 1 to 15 किया। ये कौन सी लूप है हमारे पास में, while लूप। 5 लोग। अगर डुअल से करना है तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ही चेंज होगा। जी हमने डुअल से करना है तो मैंने यहां पर कर देंगे डू। डू से ओपन होता है, जी क्या लिखा, डू। और डू किससे बंद होता है बताइए तो, वाइट सर। वाइल से। मैं यहां पर क्या किया, इसको हटा दिया और यहां पर जाकर लगा दिया वाइल। वाइल ए लेस इक्वल टू 20। डू यस का वाइल में सेमीकोलन लगाएंगे, और वाइल में नहीं लगता है। डू का वाइल में क्या करेंगे, वी कैन यूज द सेमीकोलन। तो ये जी क्या प्रिंट करेगा, देखिए ए क्या है, 1 से स्लैश है, इंक्रीमेंट भी 1 का है, और ये क्या है हमारा पर कंडीशन है ना। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो ये क्या प्रिंट करता है, देखिए तो, एरर। एरर से। जी वो इसका मतलब मैंने कुछ मिस्टेक किया, यहाँ ब्रैकेट गलत लगा दिया है, दैट ब्रैकेट सही करिए। अब इसको मैं रन करा रहा हूं तो वी कैन सी, अब देखिए आ गया कि नहीं आ गया। जी सर। तो अभी मैंने, आई हैव डिस्कस हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लूप, फॉर लूप, while लूप एंड डू while लूप, हैव एनी प्रॉब्लम।
नो सर। नाउ अब थोड़ा सा 2 मिनट सुनेंगे मेरी प्रवचन। जी। हम बात करते हैं पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। सॉरी सर। पोस्ट फिक्स समझते हैं? नो सर। नहीं, पहले हम समझा देते हैं, तब हम प्रैक्टिकल करेंगे। मैं थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं यहाँ पे, आप जी। समझिए। यहाँ पे आपको ही दिख रहा होगा, सोचिए। जहां ने दिक्कत हो वहां पूछ लेंगे। जी सर। हम बात करते हैं यूरिनरी ऑपरेटर। दिख रहा है स्क्रीन आपको सर? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यूरिनरी ऑपरेटर की बात करते हैं यहाँ पर। नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर यूरिनरी ऑपरेटर। यूरिनरी ऑपरेटर दो होता है, प्लस प्लस और एक होता है माइनस माइनस। प्लस प्लस मीन्स वन इंक्रीमेंट, माइनस माइनस मीन्स वन डिक्रीमेंट। दिस पॉइंट इज क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? हेलो? यस सर। वेरी गुड। तो अब देखिए यहाँ पर यूरिनरी ऑपरेटर दो हो गया, एक प्लस प्लस और एक हो गया माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पर, अगर ए एक वेरिएबल है, वेरिएबल के बाद अगर हम प्लस प्लस लिखते हैं तो क्या कहते हैं सर? इसको बताएंगे मुझे? इंक्रीमेंट। नहीं, गंदी बात। वेरिएबल ए तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल के बाद प्लस प्लस है, जी। तो गुरुजी इसको कहते हैं पोस्ट फिक्स। पोस्ट मीन्स आफ्टर। ओके सर। ऑपरेटर ए प्लस प्लस आई हैव यूज आफ्टर द वेरिएबल इज कॉल्ड पोस्ट फिक्स। समझ में आया आपको? यस सर। वेरिएबल के बाद अगर प्लस प्लस, समझेंगे तो ध्यान से समझे, वेरिएबल के बाद अगर प्लस प्लस लगाते हैं तो दिस टर्म इज कॉल्ड पोस्ट फिक्स। ओके। पोस्ट फिक्स का रूल क्या है समझिए। पहले आपके पास में असाइन वैल्यू पास करेगा, पहले असाइन वैल्यू पास कर देगा, बाद में असाइन वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट होगा। यस सर। कहते हैं टू पास असाइन वैल्यू। पहले क्या करेगा? असाइन वैल्यू पास करेगा, देन इंक्रीमेंट विथ असाइन वैल्यू। यस सर। इंक्रीमेंट विथ असाइन वैल्यू। मेरी बात समझ में आया? यस सर। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल देखिए, आपके पास में 5 रुपए हैं, यस तो सर। पहले हम 5 रुपए आपसे ले लेंगे। यस सर। पहले हम 5 रुपए आपके आसानी वैल्यू में ले लेंगे, उसके बाद क्या होगा? 5 + 1 हो जाएंगे, आपका वैल्यू 6 हो जाएगा। ओके सर। तो पहले आसान वैल्यू पास करेगा, बाद में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, इज कॉल्ड पोस्ट फिक्स। ओके सर। अगर प्लस प्लस वेरिएबल के पहले हो तो क्या कहेंगे गुरुजी? दिस इज कॉल्ड जी। प्रीफिक्स। जी। प्रीफिक्स। वेरिएबल से अगर वेरिएबल के पहले हो अगर प्लस प्लस तो क्या कहलाता है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। मतलब बिफोर। यस सर। प्रीफिक्स में क्या होता है? रूल क्या होता है कि पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में वैल्यू पास करेगा। यस सर। पहले आपके पास में जो 5 रुपीज है ना, वो मुझे नहीं देंगे। पहले 5 + 1 आप हो जाएंगे, आपका वैल्यू 6 हो जाएगा। अब वह इंक्रीमेंटेड वैल्यू मुझे देंगे, जी सर। तो दोनों का वैल्यू 6 6 हो जाएगा। तो यस सर। कहते हैं टू इंक्रीमेंट, टू इंक्रीमेंट विथ असाइन वैल्यू। पहले क्या होगा? असाइन वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट होगा, देन पास वैल्यू। यस। उसके बाद क्या करेगा? वैल्यू को पास करेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर। तो आइए आज की ताजा खबर यहां से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लॉजिक तब हम कोडिंग पर जाएंगे। मेरा नाम क्या है? वॉइड मेन। 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 कोडिंग कर रहे हैं, आपको लॉजिक बताना है। इंट ए इज इक्वल टू 3, ए की वैल्यू 3 है, ओके। एंड कॉमा लगा दिया। बी इज इक्वल टू 3, बी की वैल्यू 3 है। यस सर। सी और लिखा एक्स कॉमा वाई। कितना वेरिएबल है सर? 4 ना? ए बी एक्स वाई। यस सर। Here A is assigned by 3, B is assigned by 3, X, Y, these are not assigned. यस सर। अब लिख रहे हैं गुरुजी X इज इक्वल टू A प्लस प्लस। ओके। नहीं, ये पोस्ट फिक्स हो गया ना? यस सर। मैंने कहा सी आउट, लिखा यहां पर X और सी आउट X, और हमने क्या कहा? सी आउट X के बाद अब लिखा फिर सी आउट, क्या लिखा यहां पर? A। जी। तो सर इसकी वैल्यू क्या होगी? X की और A की बताएंगे मुझे? थ्री में ये जो है। ए की वैल्यू कितनी होगी?
ए की वैल्यू 3 है तो 3 में इंक्रीमेंट होगा। कितना? तो मतलब जो है इसमें कंडीशन तो हमने लगाई नहीं। मैंने कहा कि एक्स इक्वल टू ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू कितनी है पहले? ए की वैल्यू 3 है। तो पहले 3 पास करेगा ना, यस सर। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू जो है 4। जी 4। और एक्स की वैल्यू 3। एक्स की वैल्यू 3। और अगर मैंने कहा कि वाई इक्वल टू प्लस प्लस ऑफ बी, यस सर। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? यहां पर वाई की वैल्यू क्या होगी सर? और यहां पर एक्स ए बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू तो उतनी रहेगी 3। जी, बी की वैल्यू तो उतनी रहेगी 3। 3। यस सर। नहीं, आप नहीं समझे, झूठ बोल रहे हैं आप हमसे, है ना? जी सर। आप झूठ बोल रहे हैं। जी देखिए, जी। फिर से समझाता हूं। जब तक समझ में ये है आपका, मान लिया जाए, दोबारा समझिए, ये है एक्स और ये है आपका ए। अब हमने इसको काट दिया, दोबारा समझिए, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार नहीं 50 दस समझिए। देखिए, पोस्टफिक्स का ये है, पोस्टफिक्स का मतलब क्या है? वेरिएबल के बाद अगर प्लस प्लस हो तो पोस्टफिक्स कहलाता है ना। यस सर। ए के बाद क्या है? प्लस प्लस है तो क्या कहलाता है? पोस्टफिक्स। पोस्ट फिक्स। पोस्टफिक्स का रूल आपने क्या लिखा है यहां पर? पढ़िए तो। सर टू पास। पास असाइन वैल्यू, गुरुदेव, पहले असाइन वैल्यू पास करेगा, यस सर। उसके बाद असाइन वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट होगा। बिल्कुल। तो ए की असाइन वैल्यू कितनी है? ए की असाइन वैल्यू 3 है। 3। तो पहले ये 3 पास कर देगा ना एक्स को, तो जी। तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 ना। जी। तो एक्स क्या प्रिंट करेगा? 3 ना। जी सर। और उसके बाद पास करने के बाद क्या लिखा हुआ है? इंक्रीमेंट विथ असाइन वैल्यू। जी सर। पास करने के बाद क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 + 1। तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? 4। है कि नहीं है? तो यहां यस। पर क्या हो जाएगा? 4। यस सर। कोई डाउट? नो सर। पहले असाइन वैल्यू पास कर देगा, उसके बाद क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। यस सर। प्रीफिक्स में क्या होगा? ये तो प्रीफिक्स है गुरुदेव, ये तो प्रीफिक्स है। जी। प्रीफिक्स में क्या होगा? प्रीफिक्स में पहले इंक्रीमेंट होगा, एनी एग्रीमेंट बाद इंक्रीमेंट। में पास करेगा। तो यस सर। पहले बी की वैल्यू कितनी है आपकी? बी की वैल्यू 3 है। 3। तो पहले इंक्रीमेंट करिए, तो 3 + 1 कितना होता है? 1 4। 1। 3 + 1 = 4। अब इंक्रीमेंटेड वैल्यू किसको देगा ये? 5। वाई को। तो ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 4। जी सर। क्लियर है पॉइंट? यस सर। पोस्टफिक्स में क्या होता है कि पहले वैल्यू पास करेगा, बाद में इंक्रीमेंट होगा। अब प्रीफिक्स में पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में पास करेगा। ओके। अगर मैं इसको प्रोग्राम में कर रहा हूं, देखिए, अगर मैं यहाँ प्रोग्राम देख रहा हूं, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम सीयर, अगर हम इसको प्रोग्राम के लेवल पर जा रहे हैं, देखिए, यस सर। तो अब देखिए, मैंने क्या कहा, यहां से 3 वेरिएबल हम ले रहे हैं। a = 3, वही लिख रहे हैं, b = 3, कॉमा एक्स कॉमा वाई। कितना वेरिएबल डिफाइन किए सर? 4। 4 वेरिएबल डिफाइन किए ना? क्या लिखा? ए, बी, और क्या लिखा है यहां पर? सी। ए बी इनिशियलाइज हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब क्या करेंगे बताइए तो? CLR SR, इससे क्लियर स्क्रीन होता है। हमने क्या किया यहां पर? x = a++, ये क्या है? पोस्टफिक्स ना। अब कहा सी आउट, जी। हमने यहां पर लिखे x = ये मैसेज समझने के लिए x। x की वैल्यू यहां क्या करेगा बताइए तो? एक्स की वैल्यू आ जाएगी सर 3। कितना? 3। 3। वेरी गुड, एक्सलेंट। अब मैंने कहा सी आउट, अब यस। क्या कहेंगे यहां पर जाकर? अब कर रहे हैं a = अब ए की वैल्यू क्या होगी गुरुजी? ए की वैल्यू 3 रहेगी। ए की वैल्यू 3 क्यों होगी? 4 होगी ना। तो नहीं सर, क्योंकि ए की वैल्यू 3 एक बार एग्जीक्यूट होगी ना। नहीं,
पहले ए की असाइन वैल्यू पास किया एक्स में, तो एक्स की वैल्यू 3। जी उसके बाद ए की वैल्यू एक बार इंक्रीमेंट होगा, जी तो सर। 3 + 1 4, तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्लियर? यस सर। अभी आउटपुट भी दिखा रहे हैं। जी। आप लिख रहे हैं सर y इक्वल टू प्लस प्लस बी, तो ये प्रीफिक्स है या पोस्ट फिक्स? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में रूल क्या पढ़े थे कि पहले इंक्रीमेंट होगा बाद में पास करेगा। यस सर। तो मैंने कहा यहां पर सी आउट, क्या लिखेंगे यहां पर? क्या? y इक्वल टू, क्या लिखे यहां पर y, तो जी क्या सर। करेगा ये? प्रिंट करेगा ना y की वैल्यू। यस सर। तो कितना करेगा? 4। 4। और फिर क्या होगा? सी आउट b इक्वल टू, क्या प्रिंट करेगा? b। 4। तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। यस सर। आप देखिए, रन कराइए इसको, मिलाइए आंसर। कहीं एक मिस्टेक कहीं पर किए हैं, वॉइड मेन का स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं बार बार। ठीक कर लेते हैं। MAIN। अब मैंने इसको रन कर पाया, आंसर मिलाइए। देखिए कितना आया, 344 आया कि नहीं आया? है ना? यस सर। कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। अब देखिए, अगर डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। अगर गुरुजी मैंने यहां पर एक लॉजिक चेंज करता हूं, बहुत ध्यान से समझे। मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, बी के वैल्यू डिलीट कर दिया, ये वेरिएबल हटा दिया, देख रहे हैं? यस सर। और मैंने कहा यहां पर बी, यहां पर जाकर कर दिया ए प्लस प्लस, यस सर। और यहां पर कर दिया ए इक्वल टू ए प्लस प्लस। आप बताइए रिजल्ट क्या होगा? ये तो वैल्यू वही प्रिंट करेगा जो पुराना था आपका। यस सर। ये प्रिंट करेगा क्या? 3। और ये क्या प्रिंट करेगा आपका? 4। यही करेगा ना ये पुराना वैल्यू। यस सर। अब नीचे क्या होगा गुरुजी, बताएंगे आप? नीचे जो है y की वैल्यू जो है, हाँ, y की वैल्यू ए से वो करेगा, क्या तो आएगा? 4 + 1 हो जाएगा। कितना होगा? 5। 5। 5। और एंड नीचे की वैल्यू? 5 हो जाएगा। ये भी 5 हो जाएगा। यस सर। 100% राइट। यस सर। 100% करेक्ट। वाई? ऐसा क्यों हुआ, लॉजिक बताएंगे? पहले एक्स एक्स में मतलब जो है ए की वैल्यू स्टोर हुई। हम्म। उसके बाद जो है एक इंक्रीमेंट हुआ। हम्म। जब ए इंक्रीमेंट हो गया फिर वाई में ए की वैल्यू स्टोर होगी जो कि 4 हो गई थी। राइट। उसके बाद जो है वाई को प्रिंट किया हमने। वो राइट। वो जो है इंक्रीमेंट हो गया क्योंकि प्री प्री इंक्रीमेंट था, तो 1 + 4 5 हो गया। और हम्म। ए की वैल्यू क्योंकि प्री इंक्रीमेंट था, तो हम्म। A + 4 जो है 5 हो गया। राइट, इसको कहेंगे, इसका लॉजिक ये है, जी अगर किसी वैल्यू को री इंक्रीमेंट करवाते, री मतलब अगेन, जी तो टू पिक द लेटेस्ट वैल्यू। जी सर। इफ यू वांट टू इंक्रीमेंट फर्स्ट टाइम, टू पिक द असाइन वैल्यू। जी But if you want to re-increment of the variable, it does not pick the assigned value, it pick the latest value. जी सर। क्लियर? तो यहां पर ए की लेटेस्ट वैल्यू कितनी थी अपनी? 4 ना? जी सर। हाई है प्रीफिक्स, तो ये वैल्यू लेगा 4, पिक करेगा, ये असाइन वैल्यू नहीं करेगा। तो लेटेस्ट वैल्यू क्या था यहां पर? 4 था। हाई है प्रीफिक्स, तो 4 + 1 5, तो दोनों का वैल्यू 5 5। कंसेप्ट इज क्लियर? यस हैव सर। एनी क्वेरीज? यस सर। वेरी गुड। तो ये हमने अभी देखे क्या, आप डिस्कस हियर लूप्स, अब आई डिस्कस हियर यूरिनरी ऑपरेटर। यस अब सर। एक मैं गलती कर रहा हूं, यस एक सर। कोडिंग लिख देता हूं, उसका आउटपुट बताना है आपको। जी सर। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जी सर। मैं कोड लिखता हूं आपका लॉजिक पे, आपको बताना है आउटपुट। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं, 0/0। ओके। अब देखिए, मैंने उसको डिलीट कर रहा है, स्विच केस की बात कर रहा हूं, मल्टीपल ब्रांचिंग ऑफ स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। मैंने लिखा सर यहां पर इंट ए इक्वल टू 3, ए की वैल्यू 3 लिखा, और ओके। लिखा क्लियर स्क्रीन। ओके। अब गुरुदेव मैंने कहा यहां पर स्विच, स्विच। WSITSH, स्विच। स्विच क्या होता है? मल्टीपल ब्रांचिंग ऑफ स्टेटमेंट। स्विच इज ए यस। कीवर्ड। अब मैंने कहा यहां पर सी केस 1, तो क्या लिखा यहां पर? सी आउट। दिया। क्या लिखा? जी। गुड। अगर हमारा यह गुड, और क्या होगा? ब्रेक। जी। केस 2, जी। मैंने कहा सी आउट। जी सर। क्या लिखा? बैड। और क्या लिखा?
यहां पर जाकर ब्रेक। अब कहा केस 3, जी कहा सी आउट, जी। एवरेज। लिखा यहां पर पुअर। कहा केस 4, क्या लिखा सी आउट। यस सर। कहा गो। यस सर। अब कहा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट काम करता है एल्स की तरह, है ना। अब क्या कहा सर, सी आउट, कहा वेलकम। अगर गुरुजी मैं इस प्रोग्राम को यहां से रन कराऊं, स्विच बंद, तो ये आउटपुट मुझे क्या देगा बताएंगे आप। ए की वैल्यू 3 रखी है आपने, हम्म। ऊपर आना चाहिए। मुझे आउटपुट बताइए। मैं आपको टाइम दे रहा हूं ये 5 मिनट। थर्ड चलेगा ना सर? आप आउटपुट बताइए। थर्ड थर्ड चलेगा केस। थर्ड आएगा तो क्या लिखूं यहां पर, मैं लिखता हूं नीचे में, आप जो बोलेंगे बोलिए। फोर आएगा सर। क्या लिखूं। फोर। पुअर। यस सर। यही आंसर होगा। जी सर। लॉक करें। यस सर। ऑडियंस कॉल लाइफलाइन। या तो सर कंडीशन। मैंने ऑडियंस कॉल लाइफलाइन भी आपको दे दिया हूं। ओके सर। जल्दी नहीं बोलना है, थोड़ा सोचना है, समझना है। मैं आपको फंसा रहा हूँ लॉजिक में, एल्गोरिथम में। जी हाँ, मेरा काम है फंसाना। जी सर। स्टेटमेंट 3 चलेगी सर। जी। केस 3 चलेगा ना, क्योंकि ए की वैल्यू 3 है। मुझे नहीं पता, मुझे कंप्यूटर नहीं आती है। डन है सर। डन है। यही आंसर रखूं। जी सर। लॉक कर रहे हैं। दिस आंसर इज इनकरेक्ट। जी इट सर। इज इनकरेक्ट। जी सर। ये आंसर गलत है। ओके सर। गुरुदेव, जब एज इक्वल टू 3 है यहां पर लिखा हुआ, ऊपर में देखो, एज इक्वल टू 3 लिखा हुआ, एज है साइन बाई 3। देख रहे हैं यहां पर जी टॉप पे। जी ए की वैल्यू कितनी है, 3। तो आपको तीसरा कंडीशन ट्रू हो रहा है ना। जी उसके बाद क्या है सी आउट में, पुअर। जी। पुअर के बाद क्या ब्रेक लिखा हुआ है। नहीं सर। नहीं तो फिर क्या सोच लिया आपने। आगे बढ़ेगा ना सर। हाँ राइट सर। तो गो भी आएगा कि नहीं आएगा। जी। वो गो भी के है। बाद क्या ब्रेक लिखा हुआ है। नहीं सर। नहीं तो क्या होगा, डिफॉल्ट भी आएगा ना। तो क्या आएगा, पुअर, गो, और और वेल। क्या आएगा, वेलकम। ये सारा आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। हमने क्या किया गुरुजी आपको फंसाने के लिए, मैंने यहां पर ब्रेक मारा ही नहीं। ब्रेक तो है। ब्रेक ही नहीं मारा तो एग्जिट कहां से होगा 3। सर। बात समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। तो तो ये कंडीशन क्या होगा, नेक्स्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा। यस सर। तो केस 4 वाला भी आ जाएगा। जी अब सर। केस 4 के बाद भी ब्रेक नहीं लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे। सर। तो क्या होगा, वो आगे फिर एक्सटेंड करेगा। जी सर। डिफॉल्ट वाला भी पिक कर लेगा वहां से। जी सर। तो क्या आ जाएगा इसका, वेलकम भी आ जाएगा। जी सर। तो इस तरह से हमने क्या प्रिंट कर दिया यहाँ पर, पुअर गो वेलकम। जी सर। लॉजिक समझ में आया आपको। यस सर। राइट। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कुछ बनाने के लिए, लिख लीजिए, कॉपी पे निकालिए। यस सर। असाइनमेंट, राइट ए प्रोग्राम, जी सर। लिखिए, राइट ए प्रोग्राम। लॉजिक बनेगा आपको। अब जब बन जाए मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जी। फाइंड आउट वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। फाइंड। टू फाइंड आउट टू फाइंड आउट। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। सॉरी। वॉवेल, वाई। वोवेल। वॉवेल एंड consonant by using अच्छा वोवेल। nested if else। वोवेल्स नेम एंड। consonant सॉरी। लिखा हुआ है, consonant अच्छा कंसोनेंट। जी। by using nested if else। देख रहे हैं ना। जी। ए ई आई ओ यू, अगर कोई डालता है तो प्रिंट करे वॉवेल, नहीं तो कॉन्सोनेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, जी राइट ए प्रोग्राम जी। टू चेक आउट लीप ईयर। चेकआउट लीप ईयर। लीप ईयर, टू चेक आउट लीप ईयर। क्वेश्चन नंबर 3, जी। राइट ए प्रोग्राम
to find out odd and even number. Odd and even number. odd and even number. Right. Question number 4. Write a program to find out simple interest. Sorry, Simple interest. simple interest. Question number 5. Find out factorial number by using do while loop. Sorry, Find out factorial number okay. by using do while loop. डू वाइल लूप से फैक्टोरियल नंबर निकालना है, फॉर से बनाया था ना, आपको डू वाइल से बनाना है. By 2. राइट. टू फाइंड आउट फैक्टोरियल नंबर बाय यूजिंग डू वाइल लूप. Yes, sir. 7 हो गया. 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया. कितना? 6. लास्ट लिखिए. ठीक. राइट ए प्रोग्राम ठीक. to find out largest in 3 number. Find To find out largest in 3 number. Done? 3 number. ये 7 क्वेश्चन हो गए आपके पास में. ये असाइनमेंट है. अब जब सॉल्व हो जाए नाइट में, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ग्रुप में भेज देंगे. और कल हम बात करेंगे अरे चैप्टर को बात करेंगे, और स्ट्रक्चर उप्स, थोड़ा सा उप्स बात करेंगे. उप्स मेजर चैप्टर ठीक है सर. है ना, तो वो हम बात करेंगे. यहां तक कोई डाउट? नो सर. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टुमारो एट सेम टाइम 12:30. डन सर. ओके, हैव अ नाइस डे.